हेलो, नमस्कार साथियों। आप कैसे हैं? आप सब आई होप, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हमारा स्टैटिक जीके का एक अध्याय चल रहा है और हम पिछले दिन भी कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और एक प्लेलिस्ट हम बनाते जा रहे हैं स्टैटिक जीके का, जो कि ये स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है इससे बाहर तो पूछने का उम्मीद बिल्कुल ही मत रखिए। जो भी जीके का कंटेंट है सारा आपको स्टैटिक जीके का यहाँ से परिपूर्णता मिल जाएगा। तो ये जानकारी के लिए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आज का हमारा टॉपिक है भारत के जो है प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, जलमार्ग कौन है, हवाई अड्डे विमान सेवाएं कौन कौन से हैं, भारत के रेलवे स्टेशन एवं जोन एवं राष्ट्रीय सुरंग जलमार्ग भारत के कौन कौन से हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में। पहला हम देख लेते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह जो है। भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं प्रायद्वीपीय भारत के 13 बंदरगाह हैं पश्चिमी तट में स्थित एवं 6 बंदरगाह जो कि अवस्थित इस प्रकार है। ये पश्चिमी तट का हो गया और एवं पूर्वी तट का दोनों बंदरगाह देखते हैं। 6 बंदरगाह जो कि है पश्चिमी तट में स्थित है, देखते हैं कौन कौन सा है। कुल 13 बंदरगाह है लेकिन प्रमुख बंदरगाह हम देखते हैं जो कि है मुंबई बंदरगाह या महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में एक वान सेवा बंदरगाह है, ये भी महाराष्ट्र में है। गुजरात में कौन है? कांडला बंदरगाह, ये कहाँ है? गुजरात में। गोवा में कौन कौन सा है? मोरमुगांव बंदरगाह, ये गोवा में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पर होता है। कोचीन बंदरगाह या केरल में है, केरल का। कर्नाटक का न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हैं, जिसमें कि पहला है तमिलनाडु। तमिलनाडु का कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन तमिलनाडु का बंदरगाह है। अगला है तमिलनाडु का और एक बंदरगाह है चेन्नई एवं एन्नोर। तूतीकोरिन, चेन्नई एवं एन्नोर तीनों बंदरगाह कहाँ के हैं? तमिलनाडु में स्थित है ये। विशाखापत्तनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में है एवं पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। और बंगाल के बंदरगाह का क्या क्या नाम है? कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाह, या कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बात करते हैं कुछ पोर्ट ब्लेयर जो कि श्री जयपुर बंदरगाह, जयपुरम बंदरगाह भारत का एक ऐसा एकमात्र बंदरगाह है जो कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में है। कौन सा? जयपुरम बंदरगाह जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश में है स्थित। यह कौन सा? अंडमान निकोबार श्री जयपुरम बंदरगाह, ठीक है। अगला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम हवानसोबो बंदरगाह, नहा सेवा बंदरगाह है, ठीक है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का। अगला है देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह एवं उनकी अवस्थिति किस प्रकार है। पढ़ते हैं कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह है भारत के। ये है बंदरगाह की लिस्ट और ये हो गया उनके राज्य। तो देख लेते हैं पहला रत्नागिरी बंदरगाह कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र का है। ओखा बंदरगाह यह गुजरात का है, ठीक है। हाल ही दिनों में ये चर्चा में रहा है ये ओखा बंदरगाह। मांडवी बंदरगाह ये गुजरात है। मांडवी से मांडवी नदी किनारे आप गोवा मत याद रखिएगा, ये गुजरात में, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। अधिकतर क्या होता है कि मांडवी नदी गोवा में बहता है, इसीलिए तो बोला जाएगा कि और पूछा जाएगा कि मांडवी कहाँ पर है, तो आप मिस्टेक ना करेंगे इस चीज़ को कि वह गोवा में नहीं है, वह गुजरात में। कौन सा? मांडवी बंदरगाह। पोरबंदर जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, गुजरात, ये तो आप जानते ही हैं। भावनगर बंदरगाह ये गुजरात में है। गुजरात में कितने बंदरगाह हो गए? ओखा बंदरगाह, मांडवी, पोरबंदर एवं भावनगर इत्यादि बंदरगाह कहाँ है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं कसरगोड बंदरगाह। कसरगोड बंदरगाह केरल एवं कोझिकोड बंदरगाह केरल में है। कालीकट का नाम बदलकर ही कोझिकोड रखा गया है, ठीक है। वास्को डी गामा पहली बार कहाँ आए थे? वह कोझिकोड, कालीकट आए थे। कराईकल बंदरगाह जो कि पुडुचेरी में स्थित है। कौन सा? कराईकल। पुडुचेरी के 3 द्वीप हैं, ठीक है। पुडुचेरी में जो कि ये 3 जिले स्थित हैं, ठीक है, जो कि कराईकल, माहे और यनम 3 है। तो जो कि ये पुडुचेरी में कराईकल बंदरगाह जो है कि कराईकल में स्थित है, ठीक है।
आगे देखते हैं मछलीपट्टनम बंदरगाह। पट्टनम पट्टनम अगर कुछ लगा तो सीधा वह आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से संबंधित रहता है। तो मछलीपट्टनम बंदरगाह यार आंध्र प्रदेश का एवं नागपट्टिनम यह तमिलनाडु का बंदरगाह है। अगला हम देख लेते हैं भारत के प्रमुख कौन कौन से जलमार्ग हैं। जलमार्ग की संख्या एवं कहाँ से कहाँ तक वह जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक वह जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो कि सदिया धुबरी से ब्रह्मपुत्र नदी होते हुए चीन तक जाती है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम जाती है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो कि है ये काकीनाडा से पुडुचेरी जाता है। कहाँ से? काकीनाडा से या पुडुचेरी जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 5 है यह तलचर से धामरा जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग 5। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 जो है कि लखीमपुर से भांगा जाता है। कहाँ पर? लखीमपुर से भांगा जाता है। तो आगे देखते हैं भारत के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम है एवं वह शहर है। राजीव गांधी एयरपोर्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कौन सा? राजीव गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्री गुरु रामदास जी। रामदास कौन हुए हैं? सिख संप्रदाय के वह शिष्य हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमृतसर में है, पंजाब में है। अगला देखते हैं। अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ। अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ बंदरगाह बारदोलाई गुवाहाटी असम में है। ठीक है। हवाई अड्डा जो कि है असम में। कौन? लोकप्रिय बारदोलाई गुवाहाटी असम में अंतर्राष्ट्रीय हवा यह है। ठीक है। बीजू पटनायक जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह कहाँ है? भुवनेश्वर में। कौन सा? बीजू पटनायक हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? ओडिशा में है। आगे देखते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। वह एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। यहाँ की दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या नाम है? वह इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। वीर सावरकर हवाई अड्डा जो कि है यह पोर्ट ब्लेयर के श्री जयपुरम में स्थित है। यह अड्डा है। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह श्री जयपुरम में स्थित है। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। आगे देखते हैं केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? बंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कोचीन केरल में स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कोझिकोड केरल में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या त्रिवेंद्रपुरम केरल में है। आगे है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या मुंबई में महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि यह नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर का पठार बहुत ही प्रसिद्ध है, वहीं पर है ये। आगे देखते हैं चिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चेन्नई में तमिलनाडु में स्थित है। अगला देखते हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कौन? ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से कि एक देश से हमारे देश दूसरे देश का उड़ान भरता है। आगे देखते हैं अगला इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कन्नूर केरल में भी है। सूरत हवाई अड्डा जो कि सूरत गुजरात में है। ठीक है। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। एवं
डाबोलिम हवाई अड्डा जो कि डाबोलिम गोवा में स्थित है। ठीक है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। अगला है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है। अड्डा या श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा हवाई अड्डा या श्रीनगर हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? ये भी श्रीनगर में स्थित है। ठीक है। इम्फाल एयरपोर्ट मणिपुर में है। मदुरै हवाई अड्डा इंटरनेशनल है, ये मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। बागडोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि यह मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। एवं चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है चंडीगढ़ पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। और एक कौन सा है? श्री गुरु रामदास हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी पंजाब चंडीगढ़ में अमृतसर में स्थित है। अमृतसर पंजाब में स्थित है। नासिक हवाई अड्डा जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़ में है। एवं महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पे? अगरतला में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे एक लाइन है, पायोंग भारत का हिमालय राज्य में निर्मित पहला एयरपोर्ट है। कौन सा? पायोंग जो कि 100वां एयरपोर्ट है। कौन सा? पायोंग जो कि हिमालय क्षेत्र में राज्य में स्थित है। कौन सा? पायोंग। अगला देखते हैं। अगला है हमारा कुछ विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं जो कि विश्व में विमान सेवाएं जाते आते हैं। तो जिसमें कि पहला है विमान कंपनी कौन कौन से हैं और वह देश कौन कौन से हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। एरोफ्लोट जो कि ये रूस की विमान कंपनी सेवाएं हैं। ठीक है। पैन अमेरिका एयरवेज मतलब ये जहाज़ों के नाम है। ठीक है। जैसे कि कोई भी एयर इंडिगो, एयर एशिया, ये सारे जहाज़ों के नाम है एवं वह अंतर्राष्ट्रीय या देश हैं। तो एरोफ्लोट ये रूस की है। पैन अमेरिकन एयरवेज ये अमेरिका की है। ओलंपिक एयरवेज ये ग्रीस यूनान का है। लुफ्थहान्सा या जर्मनी का है। लुफ्थहान्सा या जर्मनी का एयरबेस है। गरुड़ एयरबेस जो कि इंडोनेशिया का है, गरुड़ एयरबेस। और कोपा एयरबेस किसका है? पनामा किसकी राजधानी है? कोपा जो कि पनामा का है। इबेरिया जो कि स्पेन की एयरबेस है। कैथी पैसिफिक एयरवेज की ये हांगकांग का है। कैथी पैसिफिक एयरवेज ये हांगकांग चीन का है। ठीक है। एमिरेट्स एयरलाइन जो दुबई का है। एवं एयर एशिया जो कि मलेशिया का एयरबेस है। एवं क्वार्टस एयरवेज जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। एयरबेस का कहने का तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पर आकर सभी जहाज़ें लगती है। और जैसे कि हम लोग बस स्टैंड नहीं होता है, ऑटो स्टैंड होता है, उसी तरह यह स्टैंड टाइप का है। ये उन्होंने हवाई जहाज को रोकने के लिए एक एयरबेस बनाया है। ठीक। वायुदूत एक लाइन है। वायुदूत एयरलाइन को वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। कब? वायुदूत एयरलाइंस को। अगला देखते हैं। रेल परिवहन है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण रेल परिवहन है। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी एवं विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवाएं हैं। कौन सा रेल? पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी सड़क सेवाएं एशिया में सबसे पहले स्थान पर कौन है? भारत में सबसे अधिक सड़कें हैं। ठीक है। अमेरिका दूसरी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क वाले देश में से है इस सूची में। एवं प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर रूस है। पहले स्थान पर चीन हो गया, दूसरे स्थान पर रूस हो गया, तीसरे स्थान पर अमेरिका हो गया और चौथे स्थान पर इंडिया हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली सार्वजनिक रेलगाड़ी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच वर्ष 1825 में चली थी। कब?
1825 में कहाँ चली थी सर्वप्रथम, जो कि मतलब लोकल ट्रेन कह सकते हैं, जो कि उसमें लोग चढ़ते थे और सवारी करते थे। कब चली थी वह? 1825। कहाँ पर चली थी यह? इंग्लैंड में चली थी पहली बार। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेल सेवाएं जो कि 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में मुंबई टू थाने के बीच में चली थी। इसकी कुल दूरी 34 किलोमीटर थी। यह डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। अगला है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में हुई है। कब हुई है? 1905 में। भारतीय रेलवे का, अगला है, भारतीय रेलवे का अंतर्राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया। जब देश आज़ाद हुआ तभी तो राष्ट्रीयकरण उसका किया गया। किसका? रेलवे बोर्ड का। ठीक है। भारत में 4 प्रकार के रेलवे लाइन हैं। कौन कौन से? ब्रॉड गेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा भी गया है ये। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज एवं स्टैंडर्ड गेज। अब पूछेगा ब्रॉड गेज का जो कि वह कितनी, 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वह कितना होता है? ये 1.676 मीटर होता है ब्रॉड गेज की 2 पटरियों के बीच की दूरी। मीटर गेज जो होता है उन 2 पटरियों के बीच की दूरी रहता है 1 मीटर। और नैरो गेज जो रहता है कि उनका 1 मीटर से इनका कम रहता है। कौन सा? नैरो गेज रहता है। और स्टैंडर्ड गेज जो रहता है ये दिल्ली मेट्रो में ये जोधा होता है, जो कि 1.435 मीटर होता है। ठीक है। इन चारों को आप ध्यान से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। यह डिब्रूगढ़, असम, शोकावा से कन्याकुमारी कहाँ जाती है? तमिलनाडु के बीच जाती है, जिसने कुल दूरी 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन सा वह? विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से जाती है? डिब्रूगढ़, शोकावा, असम से लेकर यह कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाती है। लगभग दूरी इनका 4286 किलोमीटर है। आगे, भारत की सबसे तेज गति चलने वाली रेलगाड़ी वह वंदे भारत है। भारत में कुल वंदे भारत की संख्या कितनी है? भारत में भी कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 18 है। अगला है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, जो कि 1366.33 इतना क्या है रेलवे प्लेटफॉर्म था। मतलब 1366 प्लेटफॉर्म था। परंतु अब कर्नाटक का सिद्धरुद्धा स्वामीजी हुबली प्लेटफॉर्म, जो कि 1.5 किलोमीटर है। ठीक है। मतलब इसको समझते हैं अच्छा से। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो पहले प्लेटफॉर्म जो था ना, मतलब उनकी दूरी की चौड़ाई की बात कर रहा है कि 1366.33, मतलब कहिए कि 1.5 किलोमीटर के आसपास उनका कुल चौड़ाई था रेलवे प्लेटफॉर्म का। इस पर 1, 2, 3, 4 ये रेलवे लाइन इस तरह का था। और अब वर्तमान में जो कि सबसे बड़ा है वह कौन सा है? सिद्धरुद्धा स्वामी हुबली प्लेटफॉर्म, जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, जो कि अभी कर्नाटक राज्य में स्थित है। को दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का गौरव प्राप्त है। किसे? कर्नाटक को। कौन सा? सिद्धरुद्धा को। ठीक है। अगला है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। यह लगभग 9289 किलोमीटर है। यह कहाँ का है? यह चीन का है। आप अभी बात हम किए कि सबसे पहला रेलवे लाइन का नेटवर्क सबसे ज़्यादा कहाँ है? यह है चीन में। ठीक है। दूसरा कहाँ है? रूस में। तीसरा कहाँ है? अमेरिका में। और चौथा हमारा इंडिया है। ठीक है। आगे देखते हैं। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र का रोहा और मंगलोर तक जाता है। कौन सा? कोंकण रेलवे। इस ट्रैक की लंबाई 760 किलोमीटर है। इस ट्रैक पर सबसे पहली रेलगाड़ी 1998 में चली थी कोंकण रेलवे पर। आगे देखते हैं। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से लगभग होकर पहुंचती है। ठीक है। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 में चलाई गई थी।
पहली बार अगर मेट्रो पूछा जाएगा तो भारत में कहाँ पे, कोलकाता में, कब 1984 में चलाई गई थी। और पूछा जाएगा कि रेलवे पहली बार कहाँ चला था, वह मुंबई से थाने चला था। कब चला था 1853 में चला था। किनके काल में चला था, लॉर्ड डलहौजी के काल में चला था। आगे देखते हैं दिल्ली मेट्रो रेल। दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ दिसंबर 2002 में किया गया था। यह मेट्रो 30 हजारी से साधारण तक चली गई थी। देखिए दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ जो हुआ था 2002 में चला था, दिसंबर माह 2002 में चला था। यह मेट्रो 30 हजारी शाहदरा तक चली थी। 30 हजारी से शाहदरा तक चलाई गई थी। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे रेल इंजन का कारखाने चित्तरंजन, वाराणसी तथा पाटियाला में है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेल इंजन कहाँ कहाँ बनता है। चित्तरंजन है, वाराणसी है एवं पटियाला में, तीनों जगह रेल इंजन का कारखाना है। ठीक है, सवारी डिब्बों के कारखाने कपूरथला में है। सवारी डिब्बे का जो कि कारखाना, जो सवारी डिब्बा कहाँ पे बनता है, कपूरथला, पेरम्बलूर एवं बेंगलुरु तथा कोलकाता में है। सवारी डिब्बे इत्यादि जगह पर यह बनते हैं। रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना छपरा बिहार में है। ठीक है, और सारण तथा बेंगलुरु में स्थित है। उसी तरह बिहार में अगर एक पूछा जाएगा कि यह रेल इंजन कहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ, मुंगेर जमालपुर बिहार में है जो कि रेल इंजन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेलवे के उनके प्रमुख कौन कौन से जोन है, तो रेलवे के जोन है इधर, और ये मुख्यालय उनका कहाँ कहाँ है, तो देखते हैं। ठीक है, ये रेलवे के मध्य रेलवे जोन जो कि मुंबई में है। ठीक है, पूर्व रेलवे जोन कोलकाता में है एवं पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर में है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा ये चार्ट है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम का पूछता है। जैसे कि मध्य रेलवे, तो अगर ये हमारा इंडिया हम लेते हैं, अगर हम इनको इंडिया देखते हैं, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में जो कि हमारा ये है, तो इस इंडिया की अगर बात करें तो इसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है। तो इसमें मध्य रेलवे का जोन जो कि मुंबई में है, ये मध्य में है, एवं पूर्वी रेलवे जोन जो कि कोलकाता में है, एवं पूर्वी तट रेलवे की अगर बात करें, यह भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में यही। ठीक है, आगे पूर्वी मध्य रेलवे, पूरब का मध्य रेलवे जोन अगर पूछा जाए तो हाजीपुर, ये कहाँ है, यह हाजीपुर कहाँ है, यह बिहार में है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर रेलवे का जो जोन है वह नई दिल्ली में है। ठीक है, एवं उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगर उत्तर पूर्वोत्तर रेलवे का जोन अगर पूछा जाए, यह गोरखपुर में है। यूपी में कितने रेलवे जोन है, यह 2 रेलवे जोन है। कौन सा, प्रयागराज एवं गोरखपुर रेलवे जोन कहाँ है, यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे जोन जो कि मालीगांव, गुवाहाटी, असम में है। कहाँ पर है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे अगर पूछा जाएगा तो यह आप टिक करेंगे मालीगांव, गुवाहाटी। अगर आप मिस्टेक ये ना करेंगे, ये पूर्वोत्तर रेलवे जोन अगर पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप गोवा टिक करेंगे, आप मिस्टेक में असम टिक नहीं करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे जो कि जयपुर में, राजस्थान में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। दक्षिण पे रेलवे जोन जो कि चेन्नई में, सबसे दक्षिण में कौन, चेन्नई है। ठीक है, तो वह चेन्नई में आप टिक करेंगे। ठीक है, दक्षिण का मध्य रेलवे जोन जो कि सिकंदराबाद, कर्नाटक में है। हैदराबाद, सिकंदराबाद या कर्नाटक में है। एवं दक्षिण पूर्व रेलवे जोन पूछा जाएगा, दक्षिण का पूर्व मतलब सबसे दक्षिण एवं पूर्व, ये इंडिया है। दक्षिण और इधर पूर्व की साइड अगर पूछा जाए तो दक्षिण पूर्व रेलवे जोन जो कि है कोलकाता में है। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन कोलकाता में है। एवं दक्षिण पूर्व मध्य पूछा जाएगा, बिलासपुर में है।
यह कहाँ पर, बिलासपुर कहाँ पर है, यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन, देखिए दक्षिण और पश्चिम का पूछा जाएगा, तो यह कहाँ है, हुबली, हुबली में स्थित है। ठीक है। अगला देखते हैं दक्षिण पश्चिम पश्चिमी रेलवे जोन, पश्चिम रेलवे जोन जो कि है मुंबई में स्थित है। इंडिया है हमारा ये, सबसे पश्चिम में कौन सा, मुंबई है। ठीक है, यह मुंबई में स्थित है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो कि है जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। पश्चिम मध्य मेट्रो रेलवे जोन जो कि कोलकाता में है, एवं दक्षिणी तट रेलवे जोन जो कि सबसे दक्षिणी तट रेलवे जोन जो है विशाखापत्तनम, ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं, आगे है भारत के प्रमुख कौन कौन से रेलवे सुरंग है एवं उनकी दूरी क्या क्या है। ये पीर पंजाल जो कि सुरंग है, पीर पंजाल जैसे कि आप लोग को पता है कि ये हो गया काराकोरम, ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, सॉरी, ये हमारा इंडिया हो गया। और इंडिया में अगर बात करें तो ये हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, जिसमें कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल यह पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। उसी तरह पूछा था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जो ये पर्वत है, तो पीर पंजाल से होकर कौन कौन से रेलवे सुरंग गुजरता है, यह पीर पंजाल पर्वत का नाम है। जो ट्रैक की लंबाई है 11,215 मीटर एवं स्थानीय जम्मू कश्मीर पड़ता है, एवं रेलवे डिवीज़न इसमें किस में पड़ता है, उत्तरी रेलवे डिवीज़न में यह पड़ जाता है। उत्तरी रेलवे डिवीज़न का कहाँ पर है ये, अभी हम बात किए हैं, यह श्रीनगर है उत्तरी रेलवे डिवीज़न का, सॉरी राजस्थान है। ठीक है, रेलवे उत्तरी रेलवे। अगला है अटल टनल। अटल टनल जो है इनकी ट्रैक की लंबाई है 9,020 मीटर, 9,020 मीटर। कहाँ पर ये अटल टनल की लंबाई है। ठीक है, स्थान ये हिमाचल प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तर रेलवे डिवीज़न में आता है। कौन सा है, ये भी राजस्थान रेलवे डिवीज़न में आता है, जयपुर या जयपुर रेलवे डिवीज़न में। अगला है सल्दान सुरंग। सल्दान सुरंग जो कि यह ट्रैक की लंबाई अगर इनकी बात करें तो ये 8,000 मीटर है। कौन सा, सल्दान सुरंग का। यह स्थान जम्मू कश्मीर में है, ये उत्तरी रेलवे डिवीज़न ये राजस्थान में आता है, मतलब उस क्षेत्र का जितना है तो उत्तरी रेलवे डिवीज़न में आएगा। अभी हम रेलवे डिवीज़न की बात कर चुके हैं, आप इससे कंफ्यूज मत हो। करबूट, करबूट जो कि T35 के नाम से इसे जाना जाता है, करबूट को। ये ट्रैक की इनकी लंबाई की बात करेंगे तो 6505 मीटर इनकी कुल लंबाई है। यह महाराष्ट्र में है और यह कौन से रेलवे, कोंकण रेलवे डिवीज़न में आता है। कोंकण रेलवे डिवीज़न कौन सा है, पश्चिमी मध्य रेलवे डिवीज़न जो कि जबलपुर कोंकण रेलवे डिवीज़न के क्षेत्र में यह आता है। कौन सा, करबूट। ठीक है, आगे देखते हैं नाथुबाड़ी, T6 के नाम से जाना जाता है। कौन सा, नाथुबाड़ी रेलवे डिवीज़न। इनकी ट्रैक की अगर लंबाई की बात करें तो 4390 मीटर है। कौन सा, T6। स्थान महाराष्ट्र, ये भी कोंकण रेलवे डिवीज़न, पश्चिमी मध्य रेलवे डिवीज़न, जबलपुर रेलवे डिवीज़न में यह आता है। आगे देखते हैं टाइक जो कि T39 के नाम से जाना जाता है, टाई। इनकी ट्रैक की अगर लंबाई की अगर हम बात करें तो 4078 मीटर है, क्योंकि टाइक की। स्थान इनका पूछा जाता है तो यह महाराष्ट्र में है। और रेलवे डिवीज़न की इनकी अगर बात किया जाता है, कोंकण रेलवे डिवीज़न जबलपुर या पश्चिमी मध्य रेलवे डिवीज़न के क्षेत्र में यह पड़ता है। कौन सा, T39। अगला है बर्देवाड़ी। बर्देवाड़ी रेलवे डिवीज़न जो कि T49 के नाम से जाना जाता है। कौन सा, बर्देवाड़ी। ठीक है, बर्देवाड़ी की ट्रैक की अगर लंबाई की बात करें तो यह 4000 मीटर इनकी कुल लंबाई है। स्थान महाराष्ट्र एवं रेलवे डिवीज़न या कोंकण रेलवे डिवीज़न या पश्चिमी मध्य रेलवे डिवीज़न जबलपुर क्षेत्र में यह आता है। आगे देखते हैं सॉर्वेटी। सॉर्वेडे T17 के नाम से इसे जाना जाता है। कौन, सॉर्वेडी। जो ट्रैक की अगर की लंबाई की इनकी बात करें तो 3429 मीटर कुल लंबाई है, महाराष्ट्र रेलवे कोंकण रेलवे डिवीज़न में आता है। आगे देखते हैं बारसेम जो कि T73 के नाम से रेलवे डिवीज़न का यह क्षेत्र है, जो कि है ट्रैक की अगर इनकी लंबाई की बात करें 3343 मीटर है एवं स्थानीय गोवा में है। रेलवे डिवीज़न में या कोंकण रेलवे डिवीज़न के क्षेत्र में यह पड़ता है।
आगे देखते हैं करवर टी। करवर टी जो कि रेलवे डिवीजन T18 के नाम से जाना जाता है। कौन? करवर टी के नाम से यह ठीक प्रसिद्ध है। इनकी ट्रैक की लंबाई करें तो 2950 मीटर। ये सब जो है कि रेलवे सुरंग है, रेलवे सुरंग टनल है। ठीक है, इनका अगर स्थान पूछा जाए तो यह कर्नाटक में या कोंकण रेलवे डिवीजन में पड़ता है। कौन सा है? कोंकण रेलवे डिवीजन कौन सा है? दक्षिणी मध्य रेलवे डिवीजन। अगला देखते हैं कुछ भारत के कुछ प्रमुख सड़क परिवहन है, एक झलक इनकी ओर भी देख लेते हैं। भारत में सड़क परिवहन जो कि विश्व की सबसे बड़ा सड़क परिवहन कहाँ पर है? भारत में। और रेलवे कितने स्थान पे है? भारत चौथे स्थान पे है। विश्व में सड़क का जो जाल है सबसे 1 नंबर पे भारत का है, वाले देशों में द्वितीय स्थान पे। सबसे बड़ी प्रणाली वाले विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में द्वितीय स्थान पर है। पर अमेरिका विश्व में प्रथम है। एवं अमेरिका जो कि रेलवे में कितने स्थान पर है? 3वें स्थान पर। इंडिया चौथे स्थान पर है। और फर्स्ट स्थान पर रेलवे में कौन है? चाइना। दूसरे स्थान पर रूस है। और ये रोड के मामले में यह सबसे ज़्यादा रोड कहाँ है? अमेरिका में। दूसरे स्थान पर इंडिया है, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे स्थान पर रूस है। आगे देखते हैं देश में कुल आयात का 40% भाग राष्ट्रीय जलमार्ग संपन्न करता है। मतलब देश में कुल कितने भी आयात होते हैं, कोई भी सामान राष्ट्रीय जलमार्ग के थ्रू जो आते हैं बंदरगाह पर, वहाँ से 40% जो भाग जो राजमार्ग मतलब सड़कें ही उसे एक्सपोर्ट कर पाती है। आगे देखते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 44 है। राष्ट्रीय जलमार्ग 44 है। NH-44 की यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिणी में कन्याकुमारी तक यह जाती है। कौन सा है यह? NH-44 होता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर यूटी यूनियन टेरेटरी, पंजाब, हरिद्वार, दिल्ली यूटी, दिल्ली भी यूटी है, यूनियन टेरेटरी में यह केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु इत्यादि राज्यों से गुजर कर यह इसलिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड को कहा जाता है। देखिए NH-1 और NH-2 जो है उसको सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। कौन? NH-1 और NH-2 को। राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि नेशनल हाईवे है, नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है। मतलब PW द्वारा NH का निर्माण किया जाता है। ठीक है, PW जो कि यह 1854 में यह स्थापित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में यह प्रतिपादित किया गया था और यह इनको मान्यता दिया गया था कि इनको PWD को। कब? 1854 में। राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि नेशनल हाईवे 15 राजस्थान मरुस्थल को होकर गुजरती है। देखिए नेशनल हाईवे 15 जो है, ये NH-15 जो है कि राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरती है। एकमात्र वह हाईवे है। क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा नेशनल हाईवे जो कि मरुस्थल क्षेत्र से होकर गुजरती है और भारत का है, तो वह राष्ट्रीय NH-15 आप टिक करेंगे। आगे देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहा जाता है? 4 लाइन आना एवं 4 लाइन से जाने वाले सड़क को स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। योजना 1999 के अंतर्गत भारत में 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को NH-44, NH-19, NH-48 एवं NH-16 है। कौन कौन से है स्वर्णिम चतुर्भुज? कौन कौन से? NH-44, NH-19, NH-48 एवं NH-16 से जोड़ता है। कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज। इसकी लंबाई जो की है 5886 किलोमीटर में, किसकी? स्वर्णिम चतुर्भुज की। ठीक है, भारत में सड़कों का सबसे घनत्व केरल में है। सबसे ज़्यादा घनत्व केरल में है, इसलिए केरल को विकसित शहर भी बोला जाता है। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ हैं, गर्त हैं, इसलिए वह सड़क बनाना काफ़ी कठिन होता है और वहाँ पर सड़कों की संख्या बहुत कम है। भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। ठीक, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में इनकी गठन किया गया था। किसका?
NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन इंडिया का गठन कब किया गया था? 1988 में किया गया था। अगला देते हैं BRO, बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था। इसका ब्रो का रक्षा जो होता है ब्रो का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इनका ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा? बॉर्डर रोड, मतलब रोड से जो रोड बॉर्डर तक जाती है वो उनका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वो आती है। हाईवे और एक्सप्रेस के मुख्य अंतर एक्सेस कंट्रोल का है, मतलब हाईवे और एक्सप्रेसवे में मुख्य अंतर किस चीज़ का है? वह एक्सेस कंट्रोल का है, मतलब स्पीड कंट्रोल का है कि किसमें कितना स्पीड चलता है। हाईवे आमतौर पर 4 लाइन का होता है और जबकि एक्सप्रेसवे ज़्यादा लाइन्स मतलब 6 या 8 लाइन्स का होता है। कौन? एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय सड़क भी होता है, ठीक है, का होता है, 6 या 8 लाइन का होता है तथा एक्सप्रेस में प्रवेश करना प्रतिबंधन एवं एक्सेस कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। मतलब एक्सप्रेस वे में अगर आप 2 पहिया वाहन नहीं चला सकते हैं, ठीक है, मना रहता है। केवल अगर 4 व्हीलर में अगर जिस वाहन की लंबाई उसमें न्यूनतम स्पीड लिमिट अगर दिया रहता है उसमें 18-19 ही रहता है, मतलब 80 से आप कम नहीं चला सकते, उससे ज़्यादा चला सकते हैं। हाईवे पर 2 पहिया मतलब 2 व्हीलर चलाने की अनुमति होती है, किंतु एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती है। ये एक्सप्रेसवे और हाईवे की हम बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं भारत की सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली मुंबई को जोड़ता है, जो कि ये 8 लेन का है। कौन सा? जिसकी लंबाई कुल 1386 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे भारत का एक सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई है, ठीक है, जिनकी लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर है। भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे है, जो 6 लेन का है एक्सप्रेसवे है। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। अब देख लेते हैं एक टॉपिक अच्छा सा है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं, राजमार्ग कौन कौन से हैं, NH नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं। तो एक नज़र ध्यान इधर भी देते हैं, तो इसमें कि है इधर है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, और यह कहाँ से कहाँ तक जाती है। NH1 जो कि है जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक यह जाती है। कौन सा? NH1। NH2 जो कि डिब्रूगढ़ असम से तुईपांगा मिजोरम तक जाती है। कौन? NH2। NH3 जो कि अटारी भारत पाकिस्तान बॉर्डर को लेह को लद्दाख तक ये जाती है, ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर के किनारे तक चलती है, ठीक है। NH4 जो कि ये पोर्ट ब्लेयर चिड़िया टापू अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाती है, पोर्ट ब्लेयर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाती है NH4। NH5 की अगर हम बात करें तो यह फिरोजपुर पंजाब से सिपकिला मतलब सिपकिला एक दर्रा है, हम बात कर चुके हैं दर्रे में, सिपकिला, बड़ा लाचला एवं नाथुला एवं कौन सा दर्रा? सिपकिला, बड़ा लाचला, नाथुला एवं जलपलेग दर्रा इत्यादि कहाँ का दर्रा है? यह सिक्किम की दर्रा है, ठीक है। तो NH5 की अगर बात करें तो ये फिरोजपुर पंजाब से सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश होते हुए यह गुजरती है। NH6 की अगर हम बात करें जोराबाद जो कि असम से होकर यह जोखाव तक या मिजोरम तक ये जाती है। कौन सा? NH6। NH7 की अगर हम बात करें तो NH7 जो कि फाजिल्का भारत पाकिस्तान बॉर्डर से होकर यह माना उत्तराखंड, माना नीति धर्मा यह कहाँ की दर्रा है? यह उत्तराखंड की दर्रा है, हम दर्रे में याद कर चुके हैं। और इसी स्टैटिक वीडियो की जो प्लेलिस्ट में है इसमें जो इतना स्टैटिक जीके बनता है कि इनसे बाहर कभी नहीं पूछा गया है, और इतना कंटेंट अच्छा आपको शायद ही यूट्यूब पे खोजेंगे तब मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ अच्छा कंटेंट तो मिलता नहीं, आजकल एपिसोड दिखाता है टीचर लोग और कंटेंट की बात नहीं करता है। अगर अच्छा से अगर पढ़ा दे बच्चा, पास अगर हो जाए तो फिर बच्चा
पड़ेगा फिर क्यों, और उसका व्यू भी नहीं जाएगा। आगे देखते हैं NH-7 यह फाजिल्का भारत पाकिस्तान बॉर्डर से एक महानानिधि धर्मा उत्तराखंड से जाता है। ठीक है, महानानिधि धर्मा उत्तराखंड का एक दर्रा है, तो कि उसी दर्रे से ये गुजरती है। कौन सा है? NH-7 नेशनल हाईवे। NH-8 की हम बात करें, करीमगंज असम से होकर यह भारत बांग्लादेश बॉर्डर तक त्रिपुरा तक ये जाती है। भारत बांग्लादेश की बॉर्डर तक सटते हुए यह त्रिपुरा तक जाती है। कौन? NH-8। अगर NH-90 की बात करें, पुराना अगरतला आगरा से कलकत्ता तक जाती है। तो कौन सा है? NH-90। NH-2 भी सेम उसी तरह है, NH-90 एवं NH-90 का पुराना नाम NH-2 था, जो कि वर्तमान में उसका NH-19 रखा गया था। NH-48 जो कि पुराना नाम इसका क्या था? NH-4 प्लस NH-8 था, जिनको जोड़कर NH-48 बनाया गया। यह दिल्ली चेन्नई होकर यह जाती है, दिल्ली से चेन्नई तक जाती है। अगला देखते हैं NH-16 जिनका पुराना नाम है NH-5 प्लस NH-6 था, जिनका नाम जोड़ के यह 16 कर दिया गया। यह कोलकाता से चेन्नई तक जाती है। आगे देखते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है। तो वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।